सत साहिब अवश्य सुनिए सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की मंगलमय प्रवचन। सत साहिब। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों आपको इतना समय मिल रहा है कि आप अमर कथा सत्यनारायण कथा सुनने के लिए तत्पर रहते हो। आपकी जितनी श्रद्धा और जितनी पूरी नियत और जितनी आस्था बढ़ती जाएगी भगवान के प्रति, उतनी आपके रास्ते खोलता चल पड़ेगा परमात्मा। ये समय जो आप तीन टाइम जो समय दे रहे हो, आप परमात्मा का सत्संग अमर कथा सुनने के जो समय आपको मिला है, ये उस परम पिता कबीर जी की असीम रजा आपके ऊपर है। ये समय आपका ऐसे ही अटपट करण में जाओ था। भक्ति के समय भक्ति करो थे, बाकी इतना समय तुम कति व्यर्थ करो थे। आप वो सदुपयोग हो गया, इसका लेखा होगा अलग अलग। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा, अक्षण अक्षण का, एक एक श्वास का हिसाब किताब है। बच्चों, इतना बड़ा षड्यंत्र है। आप तो बालक हो। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन प्रधान है, तीन लोक के, और 33 करोड़ देवताओं के मुखिया हैं। इनके भी समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। ये जीव के वश का नहीं है। गरीब सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृद्धतास का, जट रगनी प्रतिपाल। सबका धारण पोषण करने वाला और बंद छुड़ाने वाला। बंदी छोड़ तो उसका प्रथम गुण है, वृद्ध है, स्वभाव है। जैसे चंदन की लकड़ी में शीतलता और स्मेल, ये उसका गुण है। ये तो उसमें रहेगा ही रहेगा, कितना रख दो उसमें। तो इस परमात्मा का गुण है सुख देना, दुख दूर करना, काल का बंध छुटाना, ये कैद से मुक्त कराना। उन्होंने आके ये ज्ञान दिया बच्चों। अब आपके क्षण क्षण साथ है, एक एक पल पल साथ है। तभी आप इतना ज्ञान, इतना समय परमात्मा के लिए निकाल पाते हो। इसके अतिरिक्त और भक्ति के अतिरिक्त बाकी समय आपका कोई लेखा नहीं है। वो तो अपने पेट के लिए करना पड़ता है, और करना भी पड़ेगा। पहले तो सारा ही खराब हुआ था, व्यर्थ जा था, यूजलेस था। सारे बच्चों कितना संभल गए। सुबह नित्यनेम की टेंशन, पहला मंत्र, फिर दिन में भक्ति करते रहो सारा दिन, दोपहर की आरती, असुर निकंदर नमैनी, शाम को फिर आरती की टेंशन। यानी चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जो कोई चिंता नाम बना हुआ है काल की फांस। तो काल की फांस काफी ढीली हो गई है, काफी लूज हो चुकी है बच्चों, इसको बना के रखना। इस आत्मा को इस सत्संग की बहुत जरूरत है। पहले आप बिल्कुल सत्संग नहीं सुनो थे। शाम के समय 7:30 से 8:30 साधना चैनल पर आता है, उसको भी आप नहीं सुन रहे थे, क्योंकि आप बीच में मोबाइलों के ऊपर कोई कल्प आ गई, वापस डली 5-4 मिनट की, किसी को आगे भेज दी, इस काम लाग रहे थे। ये भी जरूरी करना है, लेकिन ये कथा जो अब सुन रहे हो,
ये मालिक आपको कई वर्ष के लिए चार्ज कर देगा थोड़े से दिनों में। दाता ने ये व्यवस्था कहां से कर रखी है पता आपको? और क्यों, क्या जरूरत थी उसको? उनको पता है बच्चों, आप बालक हो, डॉक्टर को पता है कौन सी दवाई कब और कितने समय पे लानी है। ये जन्म मन का रोग बच्चों बहुत कठिन है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का नहीं मिटा जो हम जिसको भगवान माना करते थे, क्योंकि उनकी साधनाएं ठीक नहीं थी। जैसे पांडवों की अश्वमेध यज्ञ में 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, और औरों की तो गिनती नहीं कितने आए थे, सब ने भोजन कर लिया, उनसे शंख नहीं बजा। तो कारण क्या था? उनकी साधना गलत थी, उनकी भक्ति गलत थी। वो सिद्धियों तक सीमित है, एक दूसरे को छोटा बड़ा दिखा के अपनी प्रभुता पा रहे हैं। उनकी आंखें फिर भी ना खुली, इतनी बेइज्जती होगी सबकी कि तुमसे शंख बजा नहीं और सुदर्शन से कैसे बच गया। अभी तक ये धर्मगुरु बात बनाया करते कि सुदर्शन जो था वो श्री कृष्ण जी का परम भगत था, तो श्री कृष्ण जी ने खाया ली वहां खाना, उस श्री कृष्ण से ना बजा, परम भगत के रह गया फिर? ये सब एक लिपा पोती कराया करते, सही जवाब सटीक नहीं था इनके पास, ये साधना गलत करते थे। तो बच्चों, भक्ति करो, नहीं तो क्या क्या दुख होंगे। जब हम संसार में आए परमात्मा के दरबार से, धर्मराज ने कहा था तेरे पिछले देख सारे जीवन कति खराब कर रखे, एक भी नहीं संभला तेरे से, मनुष्य जीवन देखो। अब बड़े भाग्य से तुझे मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, ये पूरी समझा जाता है इसको। और पूरा गुरु बनाना, बुराइयों से बच के रहना, भक्ति करना। नहीं तो देख कितने जन्म कष्ट भोगे, कुत्ता गधा सूअर बन के धक्के खा रहा था, वो सारा दिखा दिया। वहां तो हम कति दृढ़ होकर चलते हैं, माँ के पेट में भी पूरी याद रहती है, और कब बाहर निकले, कब हम बोलन चालन योग्य हुआ, दिन रात मालिक याद करेंगे, पूरे संत की खोज करेंगे। लेकिन बाहर आते ही काल ने ऐसे पत्थर घेर दिए मुदी पर, कुछ भी तो याद नहीं छोड़ता, कुछ भी नहीं छोड़ता। ये षड्यंत्रकारी है। खुद परमात्मा आते हैं, हमारे को यथार्थ भक्ति मार्ग और अपने घर का ज्ञान कराते हैं, अपने मूल स्थान की याद दिलाते हैं। बच्चों, आपके साथ जबरदस्त षड्यंत्र कर रखा है। एक बात विचार करो, जो सारी बातों को कैंसिल कर देगी, काल के इन बकवादों को। एक सेकंड का आपको विश्वास है कि तुम संसार में रह जाओगे? यदि आपको इतना भी डर नहीं है और इसको भी सत्य नहीं मान रहे हो, तो भक्ति के योग्य नहीं हो आप तो सामान्य व्यक्ति जैसे ही हो बस। आपको ये याद रहनी चाहिए ये बात कि कभी भी यहां से किसी कारण से जाना पड़ सकता है। ठीक है, परमात्मा की शरण मिल गई है, कोई गलती करना नहीं, कोई टेंशन तो नहीं है। फिर भी याद रखना, पता नहीं कब क्या गलती हो जाए और तुरंत जाना पड़ जाए, इसलिए भक्ति में रुचि ज्यादा रखो। और जिस काम को ये सोच के कभी खराब ना हो जाए, दिक्कत ना हो जाए, और सत्संग भी नहीं सुनते, भक्ति में भी आलस कर देते हो, नागा कर देते हो, तो वो तो कुछ काम आना को नहीं, और ये आपका खराब हो गया। कबीर साहब कहते हैं, कबीर राम नाम कड़ुआ लागे, मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ने राम। आपको कई बार एक उदाहरण सुनाया करे दास। मेरे पूज्य गुरुदेव जी सतलोक चले गए थे, उसके बाद कुछ दिन तलवंडी भाई पंजाब की संगत के आग्रह पर दास वहां, जहां मेरे गुरुदेव का आश्रम है,
उनका अंतिम संस्कार कर रखा है, वहां सत्संग करने जाया करता। तो उनका कोई रिश्तेदार आया। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। हे स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीन, दास गरीब अदर बसु अवगत सत्य कबीर। हे स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसु अवगत सत्य कबीर। पावगड़ी यानी 6 मिनट तो याद कर ले, इसका कति नाश ना करे जीवन का। एक बार शुरुआत होगी भक्ति की तो अपने आप अच्छी लगने लग जाती है। प्रारंभ में मैंने दीक्षा ली अपने गुरुदेव से, तो उन्होंने कहा तो यूं था कि प्रथम मंत्र के 108 बार रिपीट करना है, और सतनाम भी मुझे साथ ही दे दिया था उन्होंने, और ये ऐसे करना, इसकी गिनती नहीं, खूब कर। तो मैंने ये सुना कुल 8 बार जपना पहले वाला, कि उसमें घने मंत्र हैं, और वो 8 बार भी घने लागे थे, क्योंकि ये पाप भरा रहे अंदर वैसे वहां भगत दिखाई जहां पर तो निर्मल तो नहीं थे अंदर से। अंदर से पिछली भक्ति प्रेरणा कर रही थी, वो तड़प थी। 1-2 महीना हो गया, फिर जो मुझे नाम दिला के लाए थे उसके साथ एक दिन दोबारा मीटिंग होगी। उसने पूछा कि भक्ति करते हो? मैं कहा करता हूँ। प्रथम मंत्र है ना वो, किलियम किलियम, वो 8 बार करता हूँ डेली। वो बोला 8 बार नहीं, 108 बार कही थी, अपने ध्यान से ना सुना। और वह दूसरा तो खूब करता हूँ ना, बोला 108 बार करना वो। तो मैंने मन में आई 108 बार, और प्रॉब्लम होगी, कुकर होगा ये शुरुआत में, क्योंकि हम तो इसे थे, जोत लगा दी घर में, जोत लगा कर आरती करते करते बाहर रहते, ओम जो जगदीश रे स्वामी, यानी बाहर आते आते पूरी कर लेते थे। इसी की भक्ति थी मेरी पहले, इस दीक्षा से। अब वो पाप कटता चला गया, आत्मा में भूख बढ़ती चलेगी। अब गिनती को ने कितने कर ला, ये भी थोड़े लगे 108 के गणे, 2-3 माला 4-5 माला फेरा, जो पेटा भरा करता। लेकिन जब आगे मंत्र मिलते गए तो वो एक पर रुक गए, बाकी ज्यादा कर दिया। तो इसी प्रकार कहते तो पाव घड़ी तय 6 मिनट तक शुरू करी इस भक्ति ने, फिर यह पाप काटना शुरू करेगी, बुखार सा उतरेगा, ज्यादा भूख पड़ेगी, और फिर तो रात दिन भक्ति याद रहेगी। ग्रीव पाव घड़ी तो याद कर, निमनास न खोए, सतगुर हेला देत है, विषय सूल न बोए। ग्रीव अलख अलय को याद कर, कादिर को कुर्बान, साई शेती तोड़ कर राजा अदम जिहान। कि उस मालिक को अल्लाह को से उसको अलग कहो, उस कादिर समर्थ के ऊपर कुर्बान हो जा। उस परमात्मा ते मुंह मोड़ लिया, अब रहता अदम जिहान, अब संसार में तेरा मोह बन गया। गिरब सुए सिंबल शेया, ऐसी नरिया दे, जम किंकर तुझ ले जाएंगे, मुख में दे कर खे। कि जैसे एक तोता होता है पक्षी, वो एक संबल के पेड़ को ये समझ के आस ला कर बैठ जाता है, ये बड़ा होगा, इसका फल लगेंगे, खाऊंगा। 10-12 वर्ष में बड़ा होता है, उसका फल लगते हैं, उसमें फल इतने अच्छे लगते हैं जैसे आम होया करे, और वो पीले पीले भी होते हैं, पकते हैं तब। उनमें कपास भरी होती है, रुई, कॉटन,
और तोता उसका चोंच मारता खाने के लिए, वह रोई मुंह में फंस जाती है, उसका झाड़ हो जाती जी का। तो बच्चों, परमात्मा कहते हैं कि संसार और ये तेरा परिवार और ये तेरा शरीर, अंत समय में तुझे इस तरह धोखा लगेगा जिसने तू सब कुछ मान बैठा है कि उतना सुख देगा। बुढ़ापे में शरीर में सुख हो ही नहीं सकता। कभी आंखें दिखना बंद होगा, कभी गोडे दुख, कभी शर्म में दर्द, कभी दांत निकल गए, चलना जाना बैठा। अगर पहले से मालिक की भक्ति शुरू कर दे तो ये शरीर भी ठीक रहेगा, रोग कष्ट से भी जीव बचा रहेगा। आप क्या बताते हैं? गिर सुअ संबल से या ऐसी नरिया दे, बिना भक्ति वाले को जम किंकर तुझ ले जाएंगे मुख में दे कर खे। ग्रीप आदि समय चेत्या नहीं, अंत समय अधिकार, मध्य समय माया रत्ता, पकड़ लिया गवारे। ओए होए। कि आदि समय बचपन में तो चेता नहीं, ज्ञान नहीं होता। जवानी में माया जोड़ में तो फुर्सत नहीं, डटा नहीं डटे, टाइम नहीं, फुर्सत नहीं, फिर देखूंगा। ओए होए। और बुढ़ापे में बैठे माला लेके ये खिला तोड़ेगा, नाम नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई गुरु नहीं। गरीब आदि समय चेता नहीं, अंत समय अधिकारी, मध्य समय माया रता, पकड़ लिया गंवारे। पकड़ा गया काल के, यम के दूतों को आ गया हाथ में। अंत समय बीते घनी, तन मन धरे न धीरे, वो साईं को याद कर जिन्हों दिया शरीर। जब मरेगा ना बिना भक्ति का आदमी, व्यक्ति, प्राणी, स्त्री, पुरुष, ऐसी दुर्गति होगी, यम के दूध दिखाई देंगे, जुबान बंद कर देंगे, टट्टी पेशाब निकल जाएगी। इतना पीड़ा होगी, रो नहीं सकता, बोल नहीं सकता, पर तड़पता है अंदर अंदर। बोलना चाहता है, कष्ट बताना चाहता है, जुबान खुलती नहीं। उस साईं को याद करे जिन्होंने दिया शरीर। गिरव यह माटी का मैल है, जासू कैसा ने, जैसा ही मिल जाते है तो नारायण दे। किस मिट्टी के शरीर पर क्यों आसक्त हुआ बैठे 5 तत्व का पुतला? ये मरने के बाद फूक दिया जाएगा और 2 किलो इसकी मिट्टी राख अस्थियां होंगी। यदि इस मिट्टी से परमात्मा प्राप्ति हो जाती है तो तेरे लिए यह भगवान स्वरूप शरीर है। गिरव यह माटी का मैल है, जासू कैसा ने, जैसा ही मिल जाते हैं तो नारायण दे। गिरव यह माटी का मैल है, खाक मिलेगा धूर, साईं के जाने बिना गद्दा कुत्ता सूर। कि ये माटी का मैल है, इसकी राख होगी अंदर। परमात्मा को जाना नहीं, हु इज गॉड, वैसे अंध भक्ति का कोई फायदा नहीं। पहले पहचान करो हु इज गॉड, उसके बाद पूरे गुरु से भक्ति लेकर कुर्बान हो जाओ, तब इसका लाभ है। तो सबसे पहले हमने भगवान की पहचान करनी होगी, वो पहचान आपको करा दी गई है। गिरवी यह माटी का मैल है, छार में लक्षण माही, 4 सकस कांधे धरे मरगट में ले जाही। गिरिव अग्नि जला तन फूकिए, होगा हाहाकार, चेत सके तो चेतिए, सतगुरु कहे पुकार। बच्चों, कबीर साहब कहते हैं, जब संसार न छोड़ के एकला जा गया ते स्त्री पुरुष, जिस परिवार में जिस संपत्ति के चिपके बैठे और भगवान भक्ति का टाइम नहीं। अभी आपको कथा सुनाई शुरुआत में। सच साहिब, जय बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो, जय हो बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज।